कुछ कंपनीज मार्केट में ऐसी होती हैं जिनमें पोटेंशियल तो होता है ग्रोथ करने का, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर वो हमारी नज़र में ही नहीं आती। बाद में जब वो कंपनी एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगी, मान लीजिए यहाँ टॉप लेवल पे पहुंच चुकी हैं धीरे धीरे ग्राफ बना के, तब हमारी नज़र जाती है। फिर हम सोचते हैं कि यार काश हमें ये 5 साल पहले मिल गई होती, तब मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता, आज मेरा 1 लाख का 1 करोड़ हो गया होता। लेकिन ये पॉसिबल कब है? जब आप उसे इस लेवल पे देखो, इस लेवल पे देखो, उसे नज़रअंदाज ना करो, उसमें एक एक्शन लो। जब तक आप बैठे बैठे सोचते रहोगे कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देता, मैं टाटा एलेक्सी में इन्वेस्टमेंट कर देता अगर 10 साल पहले, तो आज मैं करोड़पति अरबपति बन जाते। लेकिन क्या आपने तब किया? अगर आपको तब टाटा एलेक्सी दिखी होगी, आपने सोचा होगा "हाँ, क्या ही कंपनी है, टाटा मोटर्स की मान लिया टाटा मोटर चल जाएगी तो क्या टाटा एलेक्सी भी चल जाएगी, तो क्या टीसीएस भी चल जाएगी"? तो देखिए, बहुत सारी अब जो कंपनीज़ हैं वो धीरे धीरे ग्रोथ करती हैं। आप मानिए जो कंपनी स्पीड में भागेगी वो स्पीड में ही नीचे आएगी। जो कंपनी धीरे धीरे, इसका अगर आप एक बार ग्राफ देखोगे तो खुद समझोगे इसने सालों लगा दिए हैं एक लेवल पे जाने के लिए, लेकिन कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि यहाँ से गिरेगी भी नहीं और आगे बढ़ती ही रहेगी। तो ऐसी कंपनियों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन अपने एक लेवल पे हैं, कौन अपने ग्रोथ लेवल पे हैं, और फिर जब वो अपने पोटेंशियल को दिखाएंगी, अपने मार्केट में कदम जमाएंगी, तो वो कहाँ पे देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट आपको ये तो रखना ही पड़ेगा आपके माइंड में कि जिस भी कंपनी में आप रुपया लगाओगे उसमें रिस्क तो रहेगी ही रहेगी। अगर आप टाटा मोटर्स की भी बात कर लो, अदानी के कोई भी स्टॉक की बात कर लो, रिलायंस की कोई भी बात कर लो, बजाज, बहुत सारी कंपनी जैसी हैं। देखिए अभी अगर लास्ट ईयर की बात बताऊं तो बजाज फाइनेंस जो है, ये कहाँ से कहाँ तक ऊपर नीचे हुआ है? 7,500 के आसपास से ये 5,000 तक आया है, 4800 तक आया है। तो इसमें देखो बीच में इतना ऊपर नीचे हुआ है। अब किसी ने यहाँ पे ख़रीदा, यहाँ पे बेच दिया कि भैया ये तो बहुत नीचे जा रहा है। किसी ने यहाँ पे ख़रीद लिया उस टाइम पे, उसने अभी यहाँ पे 7,000 के पास में चल रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो आपको एक रिस्क तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम भी देखना चाहिए कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप इसमें बने होते तो आपको कोई लॉस ही नहीं होता। तो ऐसा ही है, अगर कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहाँ पे 100% गारंटी कोई नहीं देगा कि ये कंपनी आपको करोड़पति बना ही देगी। लेकिन हाँ, श्योरिटी जरूर देगा कि अगर ये भागेगी तो आप करोड़पति तो क्या अरबपति भी बन जाओगे। हो सकता है आप इतने रुपए बना लो इस कंपनी में जो कि आपने पूरे कंपनीज अगर मिलाओगे उनको, उनमें भी आपने नहीं बनाया होगा। तो ऐसी कंपनी को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आप उसका स्टॉक देखोगे लास्ट 1 साल का, तो ये देखो एक अच्छे लेवल पे आपको देखने मिल रहा है। ये वाला लेवल जब भी आपको देखने को मिलता है मतलब कंपनी में पोटेंशियल है। कंपनी डायरेक्ट यहाँ पे अगर गिरना स्टार्ट किया, गिरी नहीं, भागी भी, फिर यहाँ पे गिरी, गिरी नहीं, भागी भी, तो देखो ये अच्छा होता है। मार्केट जब अप्स एंड डाउन्स देखते हैं तो कंपनी ऑलमोस्ट उसी तरीके से रिएक्ट करती है, तो अच्छा रहता है कंपनी के लिए। अगर ये गिरती और गिरती ही जाती, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज हैं, तो ये स्टॉक बेकार था, इसे फेंक दो। लेकिन अगर कंपनी इस तरीके का मूवमेंट दिखाती है, लास्ट 6 महीने का अगर आप डेटा देखोगे तो इस लेवल से 200 के ऑलमोस्ट 198 से ये अभी 170 के पास में ट्रेड कर रही है। तो ठीक है, ये लेवल ठीक है, इतना चलता है ऊपर नीचे। जब बजाज फाइनेंस 7,000 से 5,000 तक पहुंच सकता है, तो ये 200 से इतना तो जा ही सकती है। कोई इसमें ये दुविधा वाली बात नहीं है कि अब ये भागेगी नहीं। नहीं, यहाँ पे भी सोचा लोगों ने कि ये नहीं भागेगा, लेकिन ये भागा, पहुँच गया इस लेवल पे, और भी भागेगा, ये 10,000 तक भी पहुँचेगा। हालांकि मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बजाज फाइनेंस के ऊपर, लेकिन इस वीडियो में मैं बस ये बता रहा हूँ कि कोई भी कंपनी अगर एक लेवल से थोड़ा नीचे आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि बेकार हो गई। हो सकता है ये टाइम उसके लिए नहीं था, इस कंपनी के लिए थोड़ा कंज्यूमर बेस नहीं था, यहाँ पे लोग प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे थे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कंपनी अब खुद को बनाए हुए हैं, यहाँ तक आने के बाद भी कंपनी ने देखिए ऑलमोस्ट इस लेवल तक आई है, 195 के लेवल तक आई है। तो अब इतना अगर कवर किया है तो चलता है, इतना तो कंपनी करती ही है। कोई भी कंपनी बिल्कुल आप सोचो कि नहीं ये तो बिल्कुल लाइन में रहे और जब भी जैसे कुछ करना है तो केवल भागे, नीचे तो आए ही नहीं, इम्पॉसिबल। अगर ये आप सोचते हो तो स्टॉक मार्केट से निकल जाओ, आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है।
मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। अगर आपके माइंड में यही चलता है कि अरे 198 से यहाँ तक आ गई, बेकार कंपनी है, निकल जाओ, आप नहीं हो स्टॉक मार्केट के लिए। इतना मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे किसी कंपनी में रुपया लगा दो, ब्लू चिप कोई भी कंपनी उठा लो ब्लू चिप में, अगर आप ये वाला पेशेंस यहाँ नहीं दिखा पा रहे हो, वहाँ तो आपको बुरा हाल देखने को मिलेगा। बहुत सारी कंपनी जैसी हैं कि बहुत नीचे आ जाती हैं, फिर हाँ जब वो बाउंस बैक करती हैं तो इस लेवल को भी तोड़ के जाती हैं। तो ये तो आपको अपना हेड थोड़ा मजबूत रखना पड़ेगा, आपके डिसीजन आपको ऐसे लेने पड़ेंगे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए डिसीजन ऐसे ही लो जो आपको लॉन्ग रन में एक पीसफुल माइंड की तरह रखें। अगर आप दिन ब दिन आपने किसी कंपनी में रुपया लगा दिया, फिर आपको टेंशन ही हो रही है दिन भर कि मेरा रुपया इसमें लगा है कहीं भी डूब ना जाए, तो रहने दीजिए। फिर आप यहाँ पे इतनी ज़्यादा रिस्क नहीं लीजिए, मार्केट में आप रुपया नहीं लगाइए। लेकिन अगर मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताऊँ तो आप इसका चार्ट देखिए, काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। 2019 जून में, यानी कि ऑलमोस्ट 10 जून 2019 के आसपास ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, और उसके बाद इसको ग्रोथ देखिए अच्छी खासी आपको देखने को मिली है। अब यहीं पे मैं 1 साल का पैटर्न दिखा रहा था तो आपको लग रहा था ये यहाँ से गिरा है, तो देखिए यहाँ से क्या गिरा है, थोड़ा सा गिरा है, ये भागा कहाँ से है, यहाँ से, ये भी तो देखिए 2019 में ये लिस्टिंग हुई थी, और ये देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको डेट दिखाऊं तो ये देखिए 2021 जून, यहाँ से 21 जून से लगातार देखो इस फेज में ही चल रहा है, इसके नीचे तो नहीं गया ना। यही कंपनी की अच्छाई होती है। अगर 1 साल तक भी ये इसी रेंज में बना हुआ है, मतलब इसमें हिम्मत है, दम है, क्योंकि ये यहाँ से भागा है, यहीं से स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ से भाग के अगर यहाँ पे बना हुआ है तो इसमें पोटेंशियल है, या तो इसे गिर जाना चाहिए था, अगर कंपनी अच्छी नहीं थी तो गिर जाता। तो फिलहाल तो कंपनी आपको अच्छी देखने को मिल रही है। अगर इसके मैं नाम को आपको बताऊं तो यस, हम बात कर रहे हैं प्रकाश पाइप्स लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है पीवीसी पाइप्स, फिटिंग और पैकेजिंग प्रोडक्ट्स। पैकेजिंग प्रोडक्ट्स जो कि आप यूज करते हो, प्रोडक्ट मान लीजिए आप चिप्स वगैरह यूज करते हो, जो भी आप मार्केट से चीज़ें लाते हो, जो पैकेजिंग प्रोडक्ट है, मतलब कि जो मैन्युफैक्चर कंपनी है उसने बना दिया अपना प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट को लेके एक पैकेज में भर देंगे, पैक करके उन्हें दे देंगे कंपनी को, ये इनका काम होता है। अगर हम यहीं पे बात कर लें कंपनी के प्रोडक्ट ऑफरिंग की, तो पीवीसी पाइप से कंपनी कमाती है, सॉरी पीवीसी पाइप में कंपनी काम कर रही है 66%, पीवीसी फिटिंग में काम कर रही है 7%, और पैकेजिंग प्रोडक्ट में 27%। अब पैकेजिंग में क्या है में काम कर रही है, एफएमसीजी में, फूड में, फार्मास्यूटिकल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और भी बहुत सारे हैं। अगर हम जियोग्राफिकल ये तो रहने देते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की कहाँ पे हमें ये देखने को मिलती है। तो देखिए काशीपुर उत्तराखंड में ऑलमोस्ट 60 एकड़ लैंड एरिया पे ये देखने को मिलती है। 50% एरिया इनका प्लांटेशन के लिए, क्योंकि कंपनी का काम कुछ ऐसा है कि इन्हें प्लांटेशन की ज़रूरत है, तो वो उसमें भी काम कर रही हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि ये अपने फ्यूचर को देख के भी काम कर रही हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि किस तरीके से हमें कंपनी का यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कंपनी का क्लाइंट बेस कैसा है। पैकेजिंग में जो मैंने आपको बताया था कि कंपनी पैकेजिंग प्रोडक्ट्स में काम करती है, देखिए हल्दीराम, बैम्बिनो, हेवल्स, हेवल्स का नाम तो सुना ही होगा, हल्दीराम तो आप रोज़ ही यूज कर रहे होंगे, बिकाजी, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जिनकी पैकेजिंग का काम कौन करती है, प्रकाश पाइप्स लिमिटेड। तो कंपनी पीवीसी पाइप्स में तो काम कर ही रही है, और बैकअप के लिए इन्होंने रखा है पैकेजिंग प्रोडक्ट्स। तो कितना अच्छा यहाँ पे वर्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं कंपनी के। अगर यहीं पे हम बात करें कंपनी के बिजनेस की, किस तरीके से हमें इसका शेयर देखने को मिलता है, तो देखिए मार्केट कैप जो आप देखोगे इस कंपनी का बहुत छोटा है, 401 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कंपनी के पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। यहीं पे आप बात करोगे आरओसी की तो 32%, बेहतरीन। रिटर्न ऑन इक्विटी 21.9%, बेहतरीन, बहुत अच्छा है यहाँ पे। और करेंट प्राइस जो चल रही 168, बुक वैल्यू जो इसकी है 98 रुपीज़। यहीं पे आप बात करोगे 52 वीक का हाई जो कंपनी ने लगाया है, ये लगाया है 210 का, लो लगाया है 124 का। तो इस रेंज में आपको ये देखने को मिल रही है। ये कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है टाइम टू टाइम। अभी मैं आपको बताऊंगा, लास्ट टाइम इसने जून में डिविडेंड दिया था, कितना दिया था ये भी मैं आपको बता दूंगा। डिविडेंड है, यील्ड है इसका 0.72%, फेस वैल्यू है 10 रुपये।
अब हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट और लॉस की क्वार्टरली रिजल्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जून 2022 में 192 करोड़ की इसने सेल्स की और एक्सपेंसेस हुए 170 करोड़ के। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकला 22 करोड़, इसमें से इसको माइनस कर दो 170 को तो 22 करोड़ निकल के आ गया। अब आपको ये भी देखना है कि अदर इनकम कितनी है कंपनी की, तो 18 करोड़ की है। अदर इनकम किस तरीके से होती है इस पे मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। हालांकि आप ये समझ लीजिए कि जो बेकार प्रोडक्ट हो जाते हैं या मान लीजिए कोई मशीन है उसे निकाल दिया तो फिर उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसे अदर इनकम में रख देते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ 36 करोड़, प्रॉफिट देने के बाद 30% प्रॉफिट देने के बाद ये कंपनी प्रॉफिट में आती है, नेट प्रॉफिट में 25 करोड़। यहाँ पे आप देखिए कंपनी की ग्रोथ आपको किस तरीके से देखने को मिलेगी, यहीं से आप समझ जाएंगे। पहले 6 करोड़ थी, 4 करोड़ कमाया, फिर 7 करोड़ कमाया, फिर 4 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़ और अब 25 करोड़। तो ये होता है ग्रोथ। अब आप कहोगे यहाँ पे 7 करोड़ थी 4 करोड़ पे आई, हाँ भाई आएगी, कंपनी एकदम से भी नहीं भागती। मैं यही आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि कंपनी एकदम से नहीं भागती। नहीं आप सोचो यहाँ पे 12 आया फिर 11 आया तो गिर गई कंपनी, बेकार हो गई, नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप ये हैंडल नहीं कर पाओगे तो आप फिर मार्केट में और एक्शन कैसे लोगे, ये तो बहुत छोटे हैं। तो कंपनी का काम बढ़िया है, कंपनी की सेल्स अच्छी हैं, एक्सपेंसेस भी अच्छे से मैनेज कर रही है, प्रॉफिट बहुत अच्छा बना रही है। अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ की पॉइंट की किस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री आपको देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। तो यहाँ पे आपको टेंशन ही नहीं है कि कंपनी बिक जाएगी, बेकार हो जाएगी, कहीं की नहीं रहेगी, नहीं, डेप्ट फ्री है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। तो टेंशन फ्री हो जाइए। और क्वार्टरली रिजल्ट इसका आने वाला है वो भी मैं आपको बता दूंगा। हालांकि यहाँ पे आप देखिए बैलेंस शीट किस तरीके से हमें देखने को मिलती है। तो 24 करोड़ का शेयर कैपिटल है कंपनी के पास, रिजर्व है 211 करोड़ के और बोरोइंग है कंपनी की 5 करोड़ की। टोटल लाइबिलिटीज़ अगर हम कैलकुलेट करें तो 297 करोड़ की निकल के आ रही हैं। तो आपको यहाँ पे भी फिगर अच्छा ही देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं मेन चीज़ शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं तो देखिए 44.27% यहाँ पे प्रमोटर्स हैं। अब यहाँ पे आप देखिए नंबर पे नज़र मारिए, यहाँ पे कितने थे 39%, 38%, 40%, 41 और अब 44.27। अभी हाईएस्ट आपको प्रमोटर देखने को मिल रहे हैं इस कंपनी में। तो कंपनी में जब प्रमोटर्स भी अपनी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा यहाँ पे नज़र तो रख ही सकते हो कि ये कंपनी आने वाले टाइम में किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है, किस तरीके से इसका शेयर परफॉर्मेंस कर रहा है। FII की बात करें 0.16% है, DII की बात करें तो 0.03% है। FII की अगर आप यहाँ पे देखोगे 2021 में दिसंबर में 0.45% थी, जबकि गिर के अब ये हो गई है 0.16%। पब्लिक यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है 55.54%, यानी कि सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग किसकी है, पब्लिक की। 55% यहाँ पे पब्लिक बैठी हुई है इस शेयर में। तो अब बात करते हैं मेन चीज़ की कि क्या हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो देखिए कंपनी जो है अच्छी है, कंपनी के अगर आप अल्टरनेटिव कंपनी देखोगे जैसे कि एस्ट्रल पाइप्स है, बहुत सारी उसने ग्रोथ की है। तो जब देखिए एस्ट्रल पाइप की भी अगर मैं आपको बता दूं, जब वो कुछ रुपए पे ट्रेड कर रही थी तो लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे कि आने वाले टाइम में ये इतना प्रॉफिट बना के देगी कि लोग घर बैठे इतना रुपया छापेंगे, करोड़पति बन जाएंगे। तब उन्होंने नहीं सोचा। आज वो जब शेयर प्राइस को इस लेवल पे देखते हैं तो सोचते हैं कि अरे इस टाइम पे अगर खरीद लेते तो आज करोड़पति होते। वो तो मैंने ध्यान नहीं दे पाया, नहीं तो मैं खरीद ही लेता। पर यही होता है हर बार, आप यहाँ पे स्टॉक देखोगे और हमेशा सोचोगे पीछे जाके कि मैं यहाँ पे ख़रीद लेता, मैं MRF को 500 पे ख़रीद लेता, आज 80,000 का चल रहा है, कितना ज़्यादा भयंकर प्रॉफिट होता, मैं तो अरबपति बन गया होता। तब बनते ना जब आपने ख़रीदा होता। सोचने से क्या होता है, ये कंपनी भी आपको कुछ ऐसा ही करके दे सकती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा था 13 सितंबर को इसने ₹1.20 का डिविडेंड दिया था। इससे पहले इसने 2020 में ऑलमोस्ट ₹1.02 का ही दिया, 20 पैसे का ही दिया था। देखिए तो अच्छा यहाँ पे डिविडेंड भी आपको देखने को मिलता है। कंपनी का अगर आप शेयर देखोगे उसके हिसाब से तो डिविडेंड
अच्छा है। तो कंपनी अभी फ़िलहाल में आपको अच्छी देखने को मिल रही है, आप चाहो तो इस पे नज़र रख सकते हो। अगर 1 साल का आप चार्ट पैटर्न देखिए, इतना बेहतरीन चार्ट बहुत कम कंपनीज़ का देखने को मिलता है कि केवल एक रेंज में ही चल रहा है। इस रेंज में ही ये कंसोलिडेट हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि कंपनी बुरे वक्त में भी नहीं गिरी और अच्छे वक्त में इतनी भी नहीं भागी कि हैंडल करना मुश्किल हो जाए। देखिए आप कुछ इस लेवल पे आपको देखने को मिल रही है, तो अच्छा है। यहाँ पे आप इस कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हो चाहो तो। अदरवाइज़ सारा डिसीजन तो आपके ही ऊपर है। यहाँ से कंपनी आप देखोगे एक अच्छे लेवल पे आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे ज़रूर डाउन हुआ था, ऑलमोस्ट सारी ही कंपनी डाउन हुई थी, तो ये भी चीज़ अच्छी है कि जब पूरा मार्केट डाउन होता है तो थोड़ा सा कंपनी को भी डाउन होना चाहिए। अगर नहीं होती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फिर उसमें भी है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से कंपनी भागी है 2020 में, जब वो कोविड वाला केस हुआ था, तो 20 रुपये से भागते हुए ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 198 टू 10 तक पहुँच चुकी थी। तो कंपनी में पोटेंशियल है, आप चाहो तो यहाँ पे रुपया लगा सकते हो। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा रुपया लगा दो, आप यहाँ पे ट्राई तो कर ही सकते हो। एटलीस्ट ऐसी कंपनीज़ में आपको ट्राई करना ही चाहिए। एक मिनिमम अमाउंट लगा दो, 1000 2000 5000 लगा दो और बैठ जाओ। साल 1 साल तक तो आपको देखना ही नहीं है, 1-2 साल नहीं देखो, उसके बाद देखो कि कंपनी कहाँ तक पहुँची। 5000 रुपये तक तो आप अफोर्ड कर ही सकते हो। अगर मार्केट के लिए आप बैठे हो, इतना तो आप अफोर्ड कर ही सकते हो। और ये भी आपको माइंड में रखना चाहिए कि हो सकता है यहाँ से कंपनी नीचे आ जाए, हो सकता है यहाँ से ऊपर भाग जाए। ये नहीं हो सकता कि एक ही डायरेक्शन में चले। अगर आपने रुपया लगा दिया तो ऊपर भागेगी, नहीं लगाया तो नीचे जाएगी, नहीं, ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए। कंपनी को आपको एनालाइज करना पड़ेगा मार्केट में। अगर आपने कभी पाइप्स खरीदे हों, पीवीसी पाइप्स, तो आपने हमेशा एक सूर्या का नाम सुना होगा, सूर्या पाइप्स, प्रकाश पाइप्स। तो ये इनकी डिमांड कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप समझिए। रक्षा पाइप्स, जैसे रक्षा पाइप्स किसका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे बताना रक्षा पाइप किसका है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप उस कंपनी में तब इन्वेस्टमेंट कीजिए जब वो एक अच्छे लेवल पे, आपको नीचे के लेवल पे देखने को मिल रही है, ग्रोथ में देखने को मिल रही है। ये नहीं कि जब वो टॉप पे पहुंच चुकी है तब आप ये सोचो कि मैं अब रुपया लगा दूं, या पहले रुपया लगा देता तो बहुत सारा रुपया हो जाता। सो आप इस कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हो। आने वाले टाइम में ये आपको कुछ ना कुछ करके तो देखे ही देगी। तो दिस इज़ फॉर ओनली एजुकेशनल वीडियो। अगर आप चाहो तो इस पे रिसर्च कर सकते हो, खुद की देखिए कंपनी के बारे में। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।